क्वेश्चंस तो आज भी 5 ही होंगे, लेकिन मैंने क्या करा है, इन 5 क्वेश्चंस को 2 छोटे वीडियोस में ब्रेक कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि 5 क्वेश्चंस एक साथ रिकॉर्ड हो रहे थे, आधे घंटे का वीडियो बन रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 4 साढ़े 4 जीबी का वो वीडियो बैठ रहा था एचडी में। अपलोड होने में और प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्वेश्चन मैं आज भी 5 डालूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, 2 छोटे वीडियोस ब्रेक करके डाल दूंगा। एक अभी जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक इमीडिएटली इसके बाद जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 5 ही रहेंगे, बस प्रोसेसिंग और ये जो अपलोडिंग का टाइम होता है उसको सेव करने के लिए 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगा। राइट। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए उसे। अनअकैडमी का 4 in 1 ऑफर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप 28 अप्रैल से पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 10,000 रुपये के आपको नोट्स मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। इसके अलावा अनअकैडमी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। कैसे? ये रेफरल कोड यूज़ करके, मुदत गुप्ता, सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट है कब? 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे, मतलब कि आज सुबह 11 बजे निकल चुका है। अब अगला कॉम्बैट 2 मई को सुबह 11 बजे होने वाला है। हर संडे सुबह 11 बजे होता है, गेमीफाइड वर्जन। अगर आप 28 अप्रैल से पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 1 साल 2 साल का नहीं, ज़्यादा टाइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 1 साल के सब्सक्रिप्शन का मतलब जो आपका अगले अप्रैल में खत्म हो जाएगा, नहीं, प्रीलिम्स 2022 तक चलेगा। लाइकवाइज प्रीलिम्स 2023 तक चलेगा आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन। ये सिर्फ 28 अप्रैल तक वैलिड है और 28 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2022 और 23 के लिए। 1 साल 2 साल के बैचेस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में पूरा का पूरा सिलेबस होगा। एनसीईआरटी बैच भी आ रहा है। सो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, रेफरल कोड यूज करना, मुदत गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। आज का पहला सवाल, अगेन स्कोर नीचे कमेंट में मेंशन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो कई बार अखबार में भी नहीं होती। Which of the following factors is or are responsible for the high wholesale market prices of the rabi crops in India? रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो सर्दी के टाइम पे उगाई जाती हैं। ठीक है, उन क्रॉप्स का दाम आजकल देखो, सर्दी में उगाई गई और अभी उसका हार्वेस्ट हो रहा है। बैसाखी पे क्या होता है? रबी क्रॉप्स का हार्वेस्ट ही तो होता है। बैसाखी अभी गई है तो क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, अब वो मार्केट में बिक रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मार्केट में क्रॉप बिक रही है उसका दाम ज़्यादा है, उसका दाम यूजुअल से ज़्यादा है। क्यों है? आपको ये फैक्टर बताने हैं। प्रिडिक्शन ऑफ नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून बाय आईएमडी, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई इंपोर्ट ड्यूटी ओवर पल्सेस या फिर हाई ग्लोबल मार्केट प्राइसेस। पॉज करिए, सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। इकोनॉमी बिजनेस पेज में जो आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सॉल्व करते हैं फिर। तो आंसर है सी 2, 3 एंड 4। पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रबी क्रॉप्स की, तो मेजर रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? गेहूं, दाल, ऑयल सीड्स और लेंटिल्स। लेंटिल्स मतलब मसूर, मसूर की दाल। ये 4 रबी क्रॉप्स हैं मेजर, और भी होती हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेजर हैं जो होलसेल मार्केट में बिकती हैं। भारत सरकार का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि इन चारों क्रॉप्स का जो प्राइस है वो मार्केट में, होलसेल मार्केट में इंक्रीज कर रहा है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला रीज़न है, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर फ्री फूड ग्रेन्स दिए। ठीक है, वो फ्री फूड ग्रेन्स भारत सरकार जो हर साल एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करती है वहां से आते हैं। इस साल भारत सरकार ने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट करी है। भारत सरकार का डेटा हमारे को ये दिखाता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट करी है क्योंकि भारत सरकार को आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन दोनों के अंदर फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पे और फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर सरकार ने जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करी है, उस वजह से गेहूं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, पहला फैक्टर। देखिए, ये जो पूरा का पूरा डायनामिक्स है ये सिर्फ डिमांड सप्लाई पे बेस्ड और कुछ भी नहीं है। जब भी आपको प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जा रहा है, किसी कमोडिटी का प्राइस नीचे जा रहा है, आपके दिमाग में सिर्फ डिमांड और सप्लाई आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
सेकेंड फैक्टर कि ये जो रबी क्रॉप्स हैं इनका दाम ऊपर क्यों जा रहा है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, आपको अपने माइंड में क्या रखना है, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सप्लाई कम हो रही है तो भी प्राइस ऊपर जाएगा। देखो यहां पे क्वेश्चन में बात हो रही है प्राइस ऊपर जाने की, कि क्रॉप्स का प्राइस ऊपर कैसे जाएगा, तो या तो डिमांड ऊपर जाए या सप्लाई नीचे जाए। सरकार ने क्या करा कि जो हम म्यांमार, कनाडा, मोजाम्बिक से दालें इंपोर्ट करते हैं, इन देशों से हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं। भारत सरकार ने क्या करा, म्यांमार, मोजाम्बिक, कनाडा, अफ्रीका के दूसरे देशों से आने वाली दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कस्टम ड्यूटी लगा दी। सीधी सी बात है, अगर आने वाली दालों के ऊपर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी तो उनकी मार्केट में सप्लाई कम हो रहेगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो कहेंगे यार इतनी महंगी दाल आ रही है बाहर से, मैं मंगा ही नहीं रहा, मैं कोई और कमोडिटी बेच लूंगा। सरकार ने क्योंकि पल्सेस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, इस वजह से मार्केट में दालों का प्राइस थोड़ा बेहतर हो रहा है। अब देखिए, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि सरकार ने दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, कनाडा, अफ्रीका और म्यांमार से आने वाली दालों के ऊपर, इससे फायदा किसका हुआ, हमारे किसान भाइयों का फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में दालों की थोड़ी सी कमी हो गई, इस वजह से हमारे किसान भाइयों को दालों का दाम प्रॉपर मिला। सरकार ने जो दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी वो किसानों का हित देखते हुए ही लगाई थी, किसानों का इंटरेस्ट देखते हुए ही लगाई थी कि मार्केट में दालों की सप्लाई अगर थोड़ी कम होगी तो किसानों की दाल का भाव थोड़ा सा बढ़ेगा और हमारे किसान भाइयों की इनकम अच्छी होगी। फार्मर इंटरेस्ट में सरकार ने दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। इसका नुकसान ये होगा कि आपके और हमारे ऐसा जो आम कंज्यूमर है उसकी जेब के ऊपर थोड़ा सा बोझ पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा दाल महंगी हो जाएगी। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है दालों के ऊपर, इसलिए हमारे किसान भाइयों को होलसेल मार्केट में दालों का अच्छा दाम मिल रहा है, विच इज अ गुड स्टेप। तीसरी बात, पूरी दुनिया में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के चलते क्योंकि मूवमेंट काफ़ी मुश्किल हो गई है, खाने और जो दूसरी आइटम्स हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हमारी मार्केट में भी फूड आइटम्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से ये तीन फैक्टर्स को देखते हुए इस बार जो रबी क्रॉप हार्वेस्ट हुई है अप्रैल के महीने में, उसका दाम मंडी में ज़्यादा है। इन तीन फैक्टर्स की वजह से प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर्स ध्यान रखेंगे। साथ के साथ अब आपको पता है क्या, जून जुलाई के महीने में हम जो क्रॉप उगाते हैं, बारिशों के मौसम में, मॉनसून के मौसम में जो क्रॉप हम उगाते हैं उसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, आईएमडी, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि कितनी बारिश होगी, एल नीनो आएगा नहीं आएगा, ला नीना आएगा नहीं आएगा, ये सारा काम कौन करता है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि आने वाले समय में बारिश का ये अनुमान है कि वो नॉर्मल रहेगी। इस बार एल नीनो शायद नहीं आएगा, बारिश नॉर्मल होगी और खरीफ क्रॉप जो उगाई जाएगी वो भी अच्छी खासी उगेगी। ये अलग फैक्टर है। कहने का मतलब है यहां पे रबी क्रॉप के प्राइसेस की बात हो रही है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून का रबी क्रॉप के प्राइसेस के ऊपर अभी की तारीख में कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, लेकिन ये बाकी तीनों फैक्टर्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आंसर हो गया सी, 2, 3 एंड 4। राइट, ये था पहला सवाल। अगला सवाल, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, उसे ज्वाइन कर लो याद से, सारे के सारे वीडियोस का लिंक उधर मिलता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज और हैव लेड टू अ राइज इन द रूरल डिमांड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उस टाइम पे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन फैक्टर्स ने डिमांड बढ़ाने का काम किया। राइज इन द प्राइस ऑफ द पेरिशेबल आइटम्स, राइज इन द प्राइस ऑफ द नॉन पेरिशेबल आइटम्स, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एमएसपी इन द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स, या फिर रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब होता है जो लोग कोरोना देख के शहर से गांव की तरफ जाने लगे कि शहर में नौकरी बची नहीं है, गांव चले आते हैं फटाफट, उसे कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। इन चारों में से कौन से फैक्टर की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमी को बूस्ट मिला और डिमांड इंक्रीज हुई? ध्यान से सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, क्योंकि 5 क्वेश्चन एक ही वीडियो डालने से काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था और प्रोसेसिंग और अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, डालूंगा मैं 5 ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में,
3 क्वेश्चन इमीडिएटली इसके बाद एक और वीडियो आ रहा है उसमें होंगे, मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन ही, लेकिन 2 छोटे वीडियोस में ब्रेक करके डालूंगा जिससे कि फटाफट अपलोड हो जाए। हमारे को बताना है कि रूरल डिमांड क्यों इंक्रीज हुई लॉकडाउन पैंडेमिक में। देखिए, अगर हम बात करें अपने फार्म प्रोड्यूस की, फार्म प्रोड्यूस का मतलब जो हमारे किसान भाई हैं जो वो क्रॉप्स उगाते हैं उसे फार्म प्रोड्यूस बोलते हैं, और उसको मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं, एक पेरिशेबल और एक नॉन पेरिशेबल। सर ये पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल क्या होता है, हमारे को तो नहीं पता। पेरिशेबल आइटम वो होती है जो फटाफट खराब हो जाती है, जैसे कि टमाटर, जैसे कि खीरा, जैसे कि सब्जियां, फल, मैंगोस, कि अगर आपने इन्हें 1-2 हफ्ते के अंदर कंज्यूम नहीं करा तो ये सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इन्हें कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स। दूसरी होती है नॉन पेरिशेबल आइटम जो थोड़ा देर में खराब होती हैं, महीनों चल जाएंगी, गेहूं, चावल, दाल, ये सब। कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पे फार्मर्स को पेरिशेबल आइटम बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, फल और सब्जियां बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बॉर्डर बंद थे, रास्ते बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, मंडी तक जाने का रास्ता नहीं था, और जितने भी लॉजिस्टिक्स थे, लॉजिस्टिक्स का मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन और ये सब, ये बंद था, वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। किसानों को पेरिशेबल क्रॉप में काफ़ी नुकसान हुआ। इन क्रॉप्स में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। क्यों? किसानों ने ये बोला कि यार अभी मेरी जो क्रॉप है दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक तो पहुंच नहीं पा रही, एक काम करता हूं, सस्ते दाम में जो दाम मिल रहा है वो दाम लेके क्रॉप को निकाल देता हूं। तो किसानों को पेरिशेबल क्रॉप्स सस्ते दाम पे बेचनी पड़ी, नुकसान में बेचनी पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। मतलब कि पेरिशेबल आइटम्स में किसानों को नुकसान हुआ, इस वजह से यह आंसर नहीं हो सकता। लेकिन पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे कि गेहूं, लेंटिल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, इनका दाम होलसेल मार्केट में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, और फैक्टर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी और ग्लोबल मार्केट के प्राइसेस। तो नॉन पेरिशेबल आइटम्स में फार्मर्स को जम के मुनाफा हुआ। अगर मुनाफा हुआ तो रूरल डिमांड भी बढ़ेगी, कि फार्मर के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो क्या कहेगा कि चल यार इस बार ट्रैक्टर से ही करा लेता हूँ, नई बाइक ले लेता हूँ, टायर पलटवा लेता हूँ, कोई नई फार्म इक्विपमेंट ले लेता हूँ। तो फार्म प्रोड्यूस को पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल में डिवाइड करके अगर देखें तो पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर तो नुकसान हुआ किसानों को, लेकिन नॉन पेरिशेबल के ऊपर काफ़ी फायदा हुआ। इसी के साथ अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एमएसपी। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसानों से एमएसपी पे फूड ग्रेन्स खरीदती है। पहले क्या हो रहा था, ये जो एमएसपी है ये एक मिडलमैन के थ्रू होके जाती थी। मतलब कि सरकार जो है वो मिडलमैन को एमएसपी ट्रांसफर करेगी, और उसके बाद मिडलमैन अपना बीच में कुछ कमीशन वगैरह रख के बचा हुआ एमएसपी फार्मर्स को ट्रांसफर करेगा। पहले ऐसा सिस्टम चल रहा था। लेकिन पंजाब और हरियाणा में रिसेंटली सरकार ने यह बोला कि हम मिडलमैन को साइड कर देंगे अब, और किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा, जो जनधन बैंक योजना थी, जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके तहत जो अकाउंट्स खोले गए, आधार लिंक बैंक अकाउंट और ये सब जो जैम ट्रिनिटी था, सरकार ने बोला कि हम किसानों के खातों में सीधा पैसा जमा करवा देंगे। एमएसपी का जो पैसा है वो किसानों के खाते में सीधा जाएगा। इसकी वजह से ये जो मिडलमैन बीच में कमीशन खा रहे थे ये बंद हो गई, और किसानों को ज़्यादा पैसा मिलने लगा। ये जो सरकार ने बोला कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे एमएसपी का किसानों के खाते में, ये बहुत ही ज़बरदस्त कदम था, जिसकी वजह से हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब किसानों को अगर फ़ायदा हुआ तो वो ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा खाना, ज़्यादा इधर उधर के आइटम्स खरीदेंगे, रूरल डिमांड बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन सही है। चौथा है रिवर्स माइग्रेशन। पहले क्या हो रहा था, लेट अस से शहर है, ये गांव है, शहर में अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो यहां पे तनख्वाह कमा रहा था, सैलरी, और वो ये सैलरी ट्रांसफर कर दे रहा था अपने गांव में अपने परिवार को, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, गांव में डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि शहर से पैसा आ रहा था गांव की तरफ।
रिवर्स माइग्रेशन के चलते क्या हुआ, रिवर्स माइग्रेशन के चलते इस आदमी की नौकरी छूट गई। अब ये गांव आ गया, ये गांव आ गया मतलब कि गांव से शहर से ये जो पैसा भेज रहा था गांव की तरफ, वो पैसा आना बंद हो गया। मतलब कि शहर से गांव की तरफ जो रेमिटांसेस आ रहे थे वो आने बंद हो गए। इस वजह से गांव में पैसे का फ्लो कम हो गया क्योंकि शहर से रेमिटांसेस कम हो गए, और गांव की जो डिमांड है वो इंपैक्ट होने लगेगी। मतलब कि रिवर्स माइग्रेशन की वजह से जो डिमांड है वो नीचे गई है, इसने डिमांड को ऊपर नहीं पहुंचाया है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से फैक्टर ने डिमांड को ऊपर पहुंचाया है, तो आंसर है बी, 2 और 3। तो देखिए इस टाइम पे गांव में दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो डिमांड को बढ़ा रहे हैं और जो डिमांड को कम कर रहे हैं। हमने चारों ही फैक्टर्स को डिटेल में देखा। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। इसके बाद 3 क्वेश्चन और आ रहे हैं इमीडिएटली इस वीडियो के बाद मेरे ही चैनल पे। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे दूसरे वीडियो का लिंक आ जाएगा फटाफट। इसके अलावा अनअकैडमी पे लोन का ऑप्शन आ गया है, जल्दी से उससे सब्सक्राइब कर लो यूजिंग द रेफरल कोड। 2 मई को सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होना है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो फ्री एब्सोल्युटली यूजिंग द रेफरल कोड। और 28 अप्रैल से पहले अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 1 साल और 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन मिलेगा टिल नेक्स्ट प्रीलिम्स। अनअकैडमी ज्वाइन करिए यूजिंग द रेफरल कोड। लेट्स क्रैक इट।